ओके। आ, हम लोगों ने अब क्या करना है कि मैं चाह रही थी, अभी तक हमारे पास वही है कोड। यहाँ पे हम लोग ऐड करवा रहे हैं। एक मिनट। व्हाट हैपेंड? इसका लाइव सर्वर शुरू करवाते हैं। ठीक है। ओह सॉरी, मैंने ऐड टू कार्ट नहीं किया था, चेकआउट कर लेता। ये हमारे पास अभी तक वही चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में हम लोगों ने करना ये है कि सिंपली सबसे पहले तो हम लोगों ने एक काउंटर लगाना है यहाँ पे। लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है काउंटर का, या काउंटर कह लें या हम इसे कह लें काउंट। ये काउंट जो है वो इस चीज को शो करवाएगा। 0 से स्टार्ट किया हम लोगों ने। दूसरा काम हम लोगों ने ये किया था कि हमने यहाँ पे एक किधर गया, ये बनाया था। इस वाले की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, हम इसे हटा देते हैं। ये 0 हमारे पास आईडी लगाई थी काउंट की, और नीचे हम लोगों ने एक वेरिएबल काउंट डिक्लेयर किया। ऐड टू कार्ट में हम चाहते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट होता जाए, तो हम सिंपली करेंगे काउंट, सॉरी प्लस प्लस। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और यहाँ पे हम काउंट लगा देंगे। काउंट लगाने के बाद हम लोगों का काम है कि हम इसमें टेक्स्ट हम लोगों ने अपडेट करना है, तो हम लोगों ने लगाना है टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, और जो भी हमारे पास यहाँ पे काउंट की वेरिएबल होगा, वैल्यू होगी, हम लोगों ने इसे इधर दे देनी है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास अपडेट हो रहा है। ठीक हो गया। हमने दो काम किए हैं, लेकिन अब एक काम इसमें ये नहीं हो रहा कि जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो यहाँ पे एक वो नोटिफिकेशन आना चाहिए, वो नहीं इसमें हो रहा। अब वो हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास ऑलरेडी एक शो अलर्ट का फंक्शन बना हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे शो अलर्ट लगाया। अब यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, शो अलर्ट में हम लोग उस आईडी, वो आईडी दे देते थे जो हम लोगों ने शो करवानी होती थी। यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारे पास आईडी है। हम ऐड टू कार्ट, क्या, ऐड टू कार्ट अलर्ट, हमने इसमें बकायदा वो आईडी पास कर देनी है। ऐड टू कार्ट अलर्ट। ठीक है। अब अगर मैं इंक्रीमेंट करती हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास ऐड टू कार्ट आ रहा है। ऐड टू कार्ट। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं। चले पहले दूसरा वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें चेंज करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो शो अलर्ट है, मैं कहती हूँ कि जब भी हम चेकआउट करें तो हमारा कार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाए, और वो हमें एक मैसेज दे दे, दैट्स इट। हम लोगों ने करना ये है, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे चेक आउट का। फंक्शन का नेम, एज आई टोल्ड यू, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने जस्ट रेलिवेंट रखना होता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। हम लोगों ने एक और फंक्शन लिखा, ये फंक्शन लिखा चेकआउट, और ये हम लोगों ने लगा दिया, दैट्स इट। सबसे पहला काम मैं ये करूंगी, चेकआउट का जो हमारे पास ऑलरेडी शो अलर्ट था, मैं वो इसमें लगा देती हूँ। शो अलर्ट हम लोगों ने लगाया, और इसमें हम लोग आईडी पास कर रहे थे, अगर मैं भूल नहीं रही तो चेकआउट अलर्ट है हमारे पास। ठीक है। चेक आउट अलर्ट, लेट मी चेक ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने करना ये है कि ये तो एडिट हो रहा है, और जब हम चेकआउट करते हैं,
और ये हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे चाह रही हूँ कि जैसे ही चेकआउट हो हमारे पास काउंट जो है वो काउंट इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 0 होने के बाद हम लोगों ने ये वाली पूरी लाइन कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने शो करवाना है इस बटन के ऊपर के ये 0 हो गया। अब अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ, 1 2 3, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं चेकआउट कर रही हूँ तो लेट्स सी, ये 0 हो गया और हमारे पास, तो ये हमारे पास चेकआउट की तकरीबन, अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक ही आइटम है, आइटम हम लोग इसमें बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मल्टीपल आइटम्स आए और मुझे कोड भी ज़्यादा ना लिखना पड़े। समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, यहाँ तक सारों को समझ में आ गई है कि चेकआउट का वर्क मैंने किस तरीके से किया? हेलो, यहाँ तक क्या कोई क्वेश्चन? बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आपने ओपन किया हुआ है तो मैसेज कर दिया करें, अगर नहीं बोलना होता ना तो टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, नो डजेंट मैटर, चैट में कर दें। कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गई है, ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है। अच्छा जी। हमारे पास है नेक्स्ट, क्योंकि अब हमारा ये मेन HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तकरीबन एंड, नहीं एंड तो नहीं भी हो रहा, लेकिन हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ी और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करके समझाना चाह रही थी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये सारा कोड यहाँ से उठा रही हूँ। कोड हमारा होता जाएगा लंबा, तो मैंने ये सारा कोड उठाया और मैंने जो यहाँ पे पहले जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाई थी MTC, ये मैंने ये सारा कोड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास कोड। अब ये कोड जो है वो ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। ये देखें, 1 2 3, ठीक है, ये चल रहा है और ये चेकआउट पे 0 भी हो रहा है। वेल एंड गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे जब भी आपने E-कॉमर्स की वेबसाइट देखी होगी, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। ये रही हमारे पास एक वेबसाइट है, दराज का सारों को पता है, ठीक है। ये दराज है आ गई। इसमें कोई हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, हर एक का कार्ड बना हुआ है, हर एक पे क्लिक होता है, ऑल दिस थिंग। क्लिक वाला काम तो नहीं, खैर वो इतना डायनामिक हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा पेज जिसमें हमारे पास आइटम सारी आती हो, ये बहुत रश वाला है, मैं दूसरा निकालती हूँ। अमेजोन निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है उसके लेआउट। ये देखें, इसमें भी कोई मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो आ रही होंगी। अब अगर हम इस तरह से उसको काम करने लगें कि एक एक कार्ड को जो है वो यहाँ से निकालें और डालें, तो वो हमारे लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको अरेज बताई थी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग वो अरेज जो हैं वो लगाएंगे। अरेज लगाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल हम लोग उसमें इमेज अब नहीं लगा रहे फिलहाल, फॉर द सिंप्लिसिटी। हम लोग चाह रहे हैं कि बस जल्दी से हमारे पास जो यहाँ पे जितने भी आइटम्स है ना,
वो हम लोग कर लें। उसके लिए हम लोग ये वाला कोड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ हम नीचे एक लगाएंगे कॉन्स्ट आइटम्स। आइटम के अंदर हम लोग बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने आइटम्स में एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर हम वो सारे आइटम्स रखेंगे जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ, हम लोग कर रहे हैं नेम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास अरे है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ अरे, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं इट इज एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, एक्स बॉक्स ही लिख लेते हैं फिलहाल, एक्स बॉक्स कंट्रोलर, ठीक है। और हम इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, समथिंग लाइक डिस्क्रिप्शन में कर लेते हैं यही वाला जो कोड है फिलहाल, यही वाली जो इन्होंने लाइन एक छोटी सी लिखी हुई है, हम यही हर जगह पे डिस्क्रिप्शन में फिलहाल डाल देंगे। कुछ भी लगा सकते हैं मगर फिलहाल हम यही लगा रहे हैं, इसको डाल देंगे। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ऐसे कर देती हूँ। एक और चीज़ जो मैं इसमें लिखूंगी वो होगी क्वांटिटी। ये क्वांटिटी पे बाद में आता है, अभी सिर्फ एक 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 काम करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह के मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लिए, कंट्रोलर है, एक्स बॉक्स स्टेशन कर लेते हैं, यहाँ पे PS5 कर लेते हैं कंट्रोलर, और यहाँ पे PS5 हमारे पास स्टेशन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास चार फिलहाल प्रोडक्ट जो हैं वो बन गई हैं। अब हम लोगों ने करना ये है कि इस इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे एक एक पे जाऊं और उसका कार्ड बनाऊं, मैं चाह रही हूँ कि एक लूप चले और वो सारे के सारे कार्ड जो हैं वो बना दे, ठीक है। उसके लिए मैं ये क्योंकि बार बार ये वाली कोड जो है हमारा बार बार आना था, मैं इसको फिलहाल हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देती हूँ कि या इन्होंने पहले कर दिया कि हमारे पास डिस्प्लेइंग ईच आइटम इन द कार्ड यूजिंग फोर लूप, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्ड में अब डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर, अगर हम जाएं यहाँ पे, इधर ही बना लें, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन का नेम हम लग देते हैं जन, एक मिनट, नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव रखिएगा। हम कह रहे हैं कि जनरेट आइटम कार्ड्स। यहाँ पे हम लोगों ने दो काम करने हैं। एक तो पहला हमारा काम है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास रो है इसमें हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी हम दे देते हैं लाइक आइटम कंटेनर कर लें, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। ये वाला हम लोग इधर सिलेक्ट करवा लेंगे, पहले कॉन्स्ट करवाते हैं कंटेनर, ठीक है। तो स्पेलिंग सही हो, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग एक आइटम कंटेनर लगा देते हैं। कंटेनर का स्पेलिंग सही है, ठीक है, ठीक है। ये हम लोगों ने आइटम सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कंटेनर का हम लोगों ने जो कुछ भी अंदर है इनर HTML वो हम लोगों ने कर देना है क्लियर।
हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अब कुछ और ना हो जब हम लोग ये लूप चलाएं, गलती से भी कुछ ना आया हुआ। क्योंकि हम लोगों ने इसे लूप चलाना है, जब भी हम रिफ्रेश करेंगे हम चाहते हैं जब भी रिफ्रेश हो ये फंक्शन जो है कॉल हो, इस पे सारा प्रिंट हो एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें कंटेनर साफ करना पड़ेगा। आइटम्स, ठीक है, आइटम्स हम क्या कर रहे हैं, ये रहा हमारे पास आइटम्स। अब अच्छा, पहले हम लोगों ने फॉर ईच मैंने आपको पहले नहीं करवाया, राइट? हम लोगों ने फॉर लूप किया था। अब हम कर रहे हैं फॉर ईच मच इजियर है, और आगे हम लोग जब यूज करेंगे रिएक्ट वगैरह तो हम उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, फॉर ईच क्या रहेगा, क्या कि इस वाले आइटम को पहले निकाल के देगा, फिर इस वाले आइटम को निकाल के देगा, फिर इस वाले आइटम को निकाल के देगा, फिर इस वाले आइटम को निकाल के देगा। हमारे लिए वो इंडेक्स लगाना जरूरी नहीं होता। जब भी हम लोगों ने एलिमेंट्स वगैरह पे काम करना होता है तो हम लोग फॉर ईच लगाते हैं, या एक और होता है मैप, लेकिन मैप हम बाद में करेंगे। फिलहाल फॉर ईच में हम लोग आइटम्स लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास आइटम्स थे और उसमें से ये सिंगल आइटम पहले निकाल के दे रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे एक एरो फंक्शन लगाएंगे, और हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइंड ऑफ नहीं, इट्स नॉट कॉल्ड दैट वन। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने कार्ड क्रिएट करना। हम लोगों ने लिखा कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। जब भी कोई एलिमेंट हम लोगों ने क्रिएट करना होता है तो हम यूज करते हैं क्रिएट एलिमेंट। हम लोगों ने एक एलिमेंट क्रिएट करना है। एलिमेंट कौन सा क्रिएट करना है, डिव का, दैट्स इट। एक हम डिव बना रहे हैं। अब उसके अंदर हम लोग, उस डिव के अंदर हम लोगों ने कार्ड डिफरेंट मजीद चीजें जो हैं वो ऐड करनी शुरू करनी है। फिर हम लोग करेंगे वैसे तो हम, हाँ ठीक है, सही है। ये हमारे पास आ गया कार्ड। कार्ड के अंदर हम लोगों ने क्लास लिस्ट लगानी है, और उसमें हम लोगों ने ऐड करना है कॉलम। ठीक है, कॉलम ऐड कर लिया। उसके बाद अब उसके जो हमने कार्ड का कंटेनर बनाया है उसमें हम कह रहे हैं कार्ड डॉट इनर HTML। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने अपना ये जो यहाँ से हम लोगों ने जो कोड हटाया था ना, एक मिनट, मैंने सारा ही खराब कर दिया, जस्ट अ सेक, ये आ गया, ये ऊपर ही रहेगा। इधर से हम लोगों ने इस वाले को उठाना है, कट करना है, और ये वाला हम, सॉरी इतना सारा कोड मुझे दोबारा नहीं लिखना था। इनर HTML में हम लोगों ने डबल कोट लगाया, और फिर हम लोगों ने वो सारा कंटेंट इधर कर दिया। नहीं सॉरी, ये डबल कोट्स नहीं इधर आएंगे, ये हमारे पास बैक टिक आएगा। बैक टिक पे हम लोगों ने सारा कोड जो है वो लगा दिया। बैक टिक मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो 1 2 3 होता है उससे सबसे पहले वाला जो तिरछी सी लाइन होती है उसको हम बैक टिक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास काम। बैक टिक करने का मकसद ये क्या होता है कि हम लोगों के पास कोई भी अगर वेरिएबल है तो हम उसके अंदर इसको शो करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल है, टाइटल में मैं शो करवाना चाह रही हूँ कि जो ये हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे शो हो जाए। उसके लिए हमने करना ये है कि हम लोगों ने डॉलर साइन बनाना है, और फिर हम लोगों ने ब्रैकेट लगानी है। अब क्योंकि हम लोगों ने आइटम्स में से एक आइटम सिलेक्ट किया है और हर आइटम के अंदर नेम का है एलिमेंट, तो हम लोगों ने क्या करना है, आइटम लिखना है और साथ हम लोगों ने लिख देना है डॉट नेम। इमेज फिलहाल मैं यहाँ से, सॉरी, इसको यहाँ से हटा रहे हैं इमेज को। हमारे पास सिंपल कार्ड तैयार करेंगे अभी, और जो हमारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन को भी हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ये ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई है? हेलो?
वन थिंग, सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई है। इसको इक्वल करना था, इसको हम लोगों ने इस तरह नहीं करना था, ठीक है। इम्तहान समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने एक और काम करना है। जो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में हम लोग अपेंड चाइल्ड कर देंगे। अपेंड चाइल्ड क्या करेगा कि ऐड करता चला जाएगा, हर दफ़ा क्रिएट होने के बाद अपेंड करेगा। अब उसमें ये है कि पहले अगर कोई ये चीज़ अगर हम अपेंड ना करवाएं, हम ऐड करवा दें, तो क्या होगा कि एक डलेगा, उसके बाद वही रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से इसे वर्कआउट करेंगे। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब भी हम लोग रिफ्रेश करें या पेज रीलोड हो, तो हम क्या करें कि इस वाले फंक्शन को कॉल करवा लें, जनरेट कार्ड्स आइटम को। तो इसको हम लोगों ने ज़ाहिर ट्रिगर रखना है कोई ना कोई, तो हमारे पास ट्रिगर है विंडोज डॉट ऑन लोड। ऑन लोड पे जाना है और हमने इसको इक्वल करवा देना है जनरेट कार्ड के। नाउ यू कैन सी हमारे पास ये आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, हेलो, ओके। कार्ड में जाते हैं और अब हम इमेज भी लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इमेज का टैग ये था, हम यहाँ पे वापस एक इमेज लगा देते हैं। जितने हमारे पास हैं उनमें हम लोगों ने एक पिक लगा देनी है, इमेज लगा दे, इमेज यूआरएल लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इमेज की दे देंगे। हमारे पास इमेज कौन सी है भाई? ओके, पिक डॉट जे पिक। ठीक है, इधर से दो तीन और हम इमेजेस निकाल लेते हैं, और ये भी वर्क नहीं करेगा। ये हम यहाँ से ये हमारे पास आ गई सारी। हम्म, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये लोड होना शुरू हो गया। स्क्रिप्ट में अब हम लोगों ने इसको पेस्ट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमने करना है आइटम आइटम डॉट इमेज यूआरएल। ये देखिए जी, हमारे पास इमेज यूआरएल आ गई। अभी क्योंकि हम लोगों ने नाम सिर्फ एक ही रखा हुआ है, इस वजह से हम एक में पिक कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स बॉक्स स्टेशन आ गया। PS4 कंट्रोलर में हमारे पास
PS5 कंट्रोलर आया, आ गया। और यहाँ पे PS5 स्टेशन, या दैट्स वन। ठीक है, ये हमारे पास डायनेमिकली आ गए हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कार्ड में इमेजेस देखो जरा, एक मिनट। इमेजेस, ओवरले, कार्ड स्टाइल। अब हमारे हमने करना क्या है कि अगर हमें कोई चाहिए कि डिफरेंट तरीके से शो होना है, हम वो वाला स्टाइल कॉपी कर लेंगे। मगर एक चीज जो है, ऊपर नीचे करने की जब वो एक जैसा कार्ड आता है, वो देख लेते हैं हम। ये वाला, when you will need the equal height H1 to the card। हम लोगों ने ये जो है लगा देना है कार्ड के अंदर। कार्ड का है, कहाँ पे लग रहा है? अच्छा, इसका कोड नीचे होगा। ये कार्ड के अंदर हम लोगों ने ये लगाना है। ठीक है, अब अगर हम लोग अपना देखें, नहीं हुआ। कहाँ लगवाना था? यहीं पे लगवाना। एनीवेज, इतना काम तो हमारे पास हुआ है ना। अब हम लोग ऐड टू कार्ड हम करवा सकते हैं, ये हर एक में ऐड होता जा रहा है। ठीक है। और अगर हम चेकआउट किसी पे भी करते हैं तो अब यहाँ पे बेसिकली चेकआउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। अगर चेकआउट अगर हम किसी एक का भी करेंगे तो वो मसला करेगा। एनीवेज, यहाँ तक की समझ में आई कि किस तरीके से वर्कआउट हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे लूप लगा के आइटम जो है वो करवा दिए हैं। अब अगर हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइस भी ऐड करना चाहते हैं, या हम यहाँ पे चाहते हैं टैग। टैग का क्या नेम होना चाहिए? टैग हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, टैग न्यू कर दें। ठीक है, टैग न्यू कर दें। यहाँ पे टैग को हम लोग कर दें टैग सोल्ड। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक या सोल्ड, सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? दो पे लगा देते, दो पे नहीं लगाते। अब ये वाला काम अगर हम लोगों ने करना है तो हमारे पास टैग वाला कहाँ था? कहाँ ये था टैग वाला। हम लोगों ने यहाँ पे इसको करना है फिलहाल कट बैच को। अब हम लोगों ने लगाना है यहाँ पे बैक टिक। ओ सॉरी, बैक टिक लगा दें। ये लगाया हम लोगों ने डॉलर साइन। हम चेक करते हैं टैग डॉट, सॉरी, आइटम डॉट टैग इज इक्वल इक्वल टू न्यू। अगर तो न्यू है तो उसमें ये वाला लगा दो। ठीक है, इसमें ये, सॉरी, ये लगा दो, वरना उसमें दूसरे वाला लगा दो। अब यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे हम लोग कर देते थे प्राइमरी नहीं,
इन्होंने कौन से वाला बैज रखा हुआ था? ग्रे वाला जो था। बैज। सेकेंडरी। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंडरी कर दिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं सोल्ड। वापस आते हैं इधर। समथिंग रॉन्ग। अच्छा, ये वाला काम चले हम बाद में करते हैं फिलहाल। इतना तो चल रहा है। इतना चल रहा है। I think हम लोगों ने इसको भी कमेंट में करना है, और इसको भी कमेंट में आएगा। ओहो। ओ माय बैड। या दोनों को कमेंट में करना था, ठीक है, डबल कोट्स में। अब हमारे पास ये दोनों सोल्ड हो गए हैं, ये न्यू आइटम है, ये भी हमारे पास सोल्ड हुआ हुआ। ये वैसे अच्छा ठीक है। हम इसे यहाँ से एक और काम कर सकते हैं कि हम लोगों ने तो कहा था सिर्फ चेक करो, अगर सोल्ड है तो लगाओ, वरना कुछ ना लगाओ। यहाँ पे हम लगा देते हैं, इधर भी बैग टिक ही लगाते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं आइटम डॉट टैग। ठीक है, अगर तो न्यू है तो ये आइटम और टैग लगा दो, वरना कुछ ना लगाओ। और एक और हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हम एक और कंडीशन मिला देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं सोल्ड। तो सोल्ड भी शो हो जाए, लेकिन डेंजर में नहीं, सेकेंडरी में। ठीक है, बाकी में कुछ भी ना शो करो। ठीक है। अच्छा, एक और होता था, थंबनेल होता था जिसमें- अच्छा, ये वाला काम हम फिर अगली कल वाली क्लास में बाकी का करेंगे कि ये हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, ये ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अलर्ट आ रहे हैं, इसकी बजाय हम इसको लाइव टोस्ट में जो है वो कन्वर्ट करवा देंगे, कोई टिगर हो, और फिर हम किस तरीके से ये वाला काम करेंगे। ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन आपका? ये फिर 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगी थोड़ी देर के लिए। आपको मैंने टास्क असाइन करना है। अभी 2-3 मिनट में ही दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है। और आपका टास्क ये है कि आपने इसी तरह की एक पेज बनाना है जिसमें आइटम्स हो। ये मैंने शॉपिंग कार्ट का बनाया था, आप शॉपिंग कार्ट का बना लो या प्रोडक्ट डिस्प्ले का बना लो, जो जो आपका दिल चाहता है वो आप बना लो।
ठीक है? और एक और चीज़ मैंने अभी आपको सिखानी है, लेकिन वो फिर आप आ जाओ तो फिर मैं आपको करवाती हूँ। ये बंद होने वाला है विदिन सेकंड। मैं अभी 1 या 2 मिनट में दोबारा शेयर कर दूँगी, ठीक है?